बिल्कुल झूठ बोले मोहन जी, जितना बिल्कुल झूठ बोले। आपके कार्यकाल में एक तहसील, मैं कह रहा हूँ, रावरा से घोषणा हुई थी उप तहसील की बात, एक पंचायत नहीं घंटिया दी, कांग्रेस ने दी है, बीजेपी ने किया कुछ नहीं। आप वोट मांग सकते हो, काम नहीं किया, काम नहीं कर सकते। पहाड़ सिंह जी बिल्कुल काम नहीं किया। पहाड़ सिंह जी आपने अभी पानी की बात की थी, मैं क्या पानी की बात की थी, पानी में 50% हिस्सा राजस्थान सरकार को होता है, 50% आपको होता है। गलत बोल रहे हो, ऑफिस वहीं खुल गई थी। नहीं 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 कोई कहीं नहीं, कांग्रेस उपखंड का नहीं 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 मोहन जी, आप संघ के आदमी हो, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि संघ का आदमी तो झूठ बोल सकता है। मैं ये कह सकता हूँ 5 साल का बीजेपी का शासन रहा, एक बार सिंगल बार मुख्यमंत्री या मंत्री बाप में नहीं आया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसके बारे में ये मैं कहता हूँ कि अशोक गहलोत सरकार है ना, वो अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि 4 साल तो टल गई थी, अभी अभी 1 साल ही हुआ है, वो दिने हुई है। पास में ही जिला है और वहाँ के मंत्री हैं साले मोहम्मद, उनकी गौशालाएं सबसे ज्यादा चलती है। आप जरा धरातल पर जाकर के देखिए उनकी गौशालाओं में कितनी गायें हैं और वो पैसा कहाँ जाता है। महिला सुरक्षा में बिल्कुल नाकाम है कांग्रेस की सरकार, और यहाँ इनकी कांग्रेस की जो विधायक है वो खुद कह रही है, दिव्या मदेरना ओसिया से विधायक है, वो खुद कह रही है कि इस शासन में महिलाएं सेफ नहीं है। युवती का बच्ची कह दो, मतलब उसका रेप किया गया वहाँ और मार करके ऐसे ही फेंक दिया गया। शिक्षा के मंदिर के अंदर भी अगर ऐसा कार्य होता है तो हम आम स्थान पे उनकी सुरक्षा की क्या अपन अब गारंटी दे सकते हैं। घटना घटित हो सकती है, मुलजिम तुरंत पकड़े गए, हाथों हाथ पकड़े गए, सालों के हाथ पैर तोड़ते पकड़ दिए। मैं कहता हूँ मणिपुर में क्या हो रहा है मेरे यारों, देखो जल रहा है मणिपुर। नमस्कार, कैमरामैन रामा दत्रवाड़े हाथे में मनीष गोस्वामी। आज आप आया बाप नगरी में, भैरव नगरी बाप में, और आज आप चर्चा कराला आने वाला विधानसभा जो चुनाव है उनके बारे में। तो अपने हाथे कुछ कांग्रेसी समर्थक भी है और कुछ बीजेपी रा समर्थक भी है। जनता रा सवाल होएला और इनारा जवाब होएला, तर्क संगत जवाब री मैं काम ना करूँ हूँ। और सबू पहले मैं परिचय करवा दूँ सबरो। राम राम सा। राम राम साहब। मोहनलाल पालीवाल, भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्र प्रमुख। मेरी धर्मपत्नी जो है वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बाप मंडल की मंडल अध्यक्षा है। नमस्कार, मैं रवि पालीवाल, भाजपा मंडल महामंत्री बाप। मेरा नाम सुरेश पालीवाल है, वर्तमान पार्षद हूँ बीजेपी से। राजेंद्र कुमार तंवर, पूर्व महामंत्री भाजपा मंडल बाप। अभी आप कुछ कांग्रेसी समर्थक है उमारो आप परिचय करवा वाला। राम राम सा। मैं पहाड़ सिंह, कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता। भगवान मेलग्वाल रावरा, कांग्रेस कार्यकर्ता। मैं नारायण राम दमामी, जो समाज कल्याण का अध्यक्ष हूँ, बीबीसी का गांव। नमस्कार, मैं गोपाल भट्टड़, बाप नगर पालिका उपाध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता। राम राम जी, मैं नंद किशोर तंवर, सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता। जय भैरुनाथरी, मैं मनोज पुरोहित, वर्तमान पार्षद, गांधी दर्शन ब्लॉक से बाप। परिचय रे बाद में आप सीधो सवाल कांग्रेस में पूछा ला। पहलो सवाल है जनता रो, कांग्रेस रा जो विधायक प्रत्याशी है वहाँ एडो कई काम करियो है जकर वजह कांग्रेस है वो आपरी सीट निकाले। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी लगातार 5 साल से जनता के बीच में रहे। चाहे कोविड का सब्जेक्ट हो, जैसे राजस्थान के अंदर कोविड का जो प्रकोप हुआ था उसमें हमारे दूर दराज की ढाणियों के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी महेश व्यास घर घर पहुंच करके लोगों के पास जहां राशन सामग्री इत्यादि नहीं पहुंचे तो पहुंचवाया। और रही बात सार्वजनिक विकास कार्यों के बारे में, तो बाप क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर बाप या फलोदी क्षेत्र जहां पर पानी का एक बहुत बड़ा, यहाँ पर घी सस्ता था और पानी महंगा था। आज बाप क्षेत्र का और फड़ौदी क्षेत्र का कोई ऐसा गांव या ढाणी वंचित नहीं रहेगा जहां पानी की स्कीम नहीं पहुंची हो। वो उनमें विशेष तौर से महेश व्यास जी के प्रयास रहे, जिससे हमारी योजना चालू हो गई। साथ में यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितनी स्कूलें वर्तमान में कर्मोत हुई या नई स्वीकृत हुई, पिछले चाहे राज हमारे कांग्रेस का भी रहा हो और चाहे राज बीजेपी का रहा हो, पिछले 50 सालों में जितनी स्कूलें नहीं हुई उतनी स्कूलें इस बार हुई। दूर दराज के इलाके में कॉलेज तक भी यहाँ बने, आपके यहाँ नए नए ऑफिस खुले हैं। जो जहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा है, इतनी सड़कें बनी वहाँ, और नए पंचायतें पुनर्गठन का काम हुआ। जहां पर जो अपना एक जनप्रति को दूर जाना पड़ता था उनको सस्ता और सुलभ नज़दीक के अंदर
न्याय के लिए पंचायत मिली। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, हमारे को फलोदी को जिला मिला। ये 180 किलोमीटर से हमारी दूरी घट के और 30 किलोमीटर पे आ गई। ये बहुत बड़ा काम है। 10 वर्षों से लगातार 10 सालों लगातार भाजपा विधायक बाप क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है भी मैं भाजपा रा विधायक है, तो 10 वर्षों लगातार कई काम हुए ऐसा। पिछले 5 वर्षों से हमारे विधायक महोदय विपक्ष में हैं, फिर भी जनता के बीच में हर घर हर उनकी दुख दर्द में जाते हैं, सुनते हैं और उनको जहां अधिकारियों के पास पहुंचाना था अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं, और जहां प्रश्न विधानसभा का होता है वो विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं। पिछले कार्यकाल में हर जो गांव था वो बिजली और पानी की सुविधा उन्होंने पहुंचाने के लिए हर कोशिश की है। अभी जैसे हमारे जो प्रिय साथी पहाड़ सिंह जी ने बताया पानी का, तो ये केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन की योजनाएं हैं। राजस्थान सरकार को 40,000 करोड़ केंद्र सरकार ने आवंटन किए हैं, जिसकी बदौलत योजनाएं अभी तक हर घर नल पहुंच जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसमें पूरा सहयोग नहीं किया। असहयोग करने के कारण जल जीवन मिशन का काम अधूरा है। रही बात स्कूलों की, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ पर भी चाहे फलोदी का जिला चिकित्सालय है, चाहे बाप का चिकित्सालय है और चाहे स्कूलें हैं, इस पंचायत समिति की या इस तहसील की कोई भी स्कूल नहीं होगी जिसमें प्रिंसिपल होंगे। बारात तो ऐसी पूरी हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पर कोई चिकित्सा के पूरे यहाँ पर 8 चिकित्सकों के पद हैं, लेकिन एक भी चिकित्सक जो है यहाँ पर नियुक्त नहीं है। सारे के सारे चिकित्सक 1 या 2 अवसर पड़ने पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लगाते हैं। जिला चिकित्सालय में भी महत्वपूर्ण पद जो हैं वो खाली हैं, यहाँ पर भी 8 चिकित्सकों के पद हैं वो खाली हैं। तो ये सरकार की नाकामी है। घोषणाएं खूब की हैं अशोक जी ने, लेकिन उन घोषणाओं को धरती पर यहाँ पर जो उतारना चाहिए वो नहीं उतरा है, और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। आने वाले चुनाव में बारात तो रेडी है, पर दुल्लो कौन है सर? दूल्हा जो भी है हमारा कमल का फूल है, जो भी आएगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार है। पिछले 2 चुनावों के अंदर बाप विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस है वह हारती आ रही है, कारण कहीं है सर? पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस हारती आ रही है। बाप विधानसभा क्षेत्र जो फलोदी विधानसभा क्षेत्र है जगह में बाप पड़े हैं, वो कई कारण है। कारण ये है साहब, क्योंकि कांग्रेस माने एक दूसरा दो खड़ा हो जाते हैं तो उसका बल तो टूट जाते हैं, तो इसलिए उनका एक तरफ वोट जाते हैं। कांग्रेस से 2-3 जगह वोट जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, कांग्रेस लोगों को बेका कर उनको किसी को पैसे दे खड़ा कर दे कि आपको एक वोट के लिए 1000 रुपये देते हैं, आप खड़े हो जाओ। तो हमारे जैसे कई लोग पागल होते हैं, वो समझते नहीं है कि अभी ये मैं आपको जीतता थोड़ा ही हूँ, लेकिन उनको तो आपको घर करना है, किसी को क्या करना है, वो उनका सोच है। पर ये सिस्टम बिगड़ने के बाद बाकी जनता है वो कांग्रेस के साथ है। पैसा कौन देवे ऐसा? पैसा कौन देवे? भाई कोई भी देवे उन्हें, जैसे हमारे जैसे आज जाने खड़ी पहुंच ही नहीं है, वो उनके साथ गाड़ी, उनके साथ पैसा, वो कहाँ चलाए पता नहीं, कौन उसको सहयोग दे रहा है। दिमाग से बाहर होती है कि ये आदमी पैसा कहाँ चलाते हैं, किस सिस्टम में ये मल खड़ा होता है। कहीं लागे चुनाव में रिश्वत चाले? चुनाव में निस्बत नहीं चली, लेकिन गुमशुदा मैंने ऐसा कोई व्यक्ति थे वो चलाता भी है, चलाता है, किसी को किन तरीके से बहकाता है, कौन को किन तरीके से बहकाता है। लेकिन ये कांग्रेस सरकार, ये अशोक जी ने बहुत ऐसा किया है जो गरीब पालना और गरीबों का साथ और गरीबों का सहयोग सिर्फ ये कांग्रेस सरकार नहीं किया है और करती आ रही। अब लोग जो पास में जा रहे इन बार जीतने की कहीं तैयारी है? आपके इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आप जो कह रहे हो ना, पिछली बार जो भी हुआ है, लेकिन मैं इस बार की रिपोर्ट बता रहा हूँ। प्रत्येक आदमी के अंदर, मुंह के अंदर एक ही आवाज़ है, अशोक गहलोत सरकार वापस लानी है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा हमारे लिए वो अशोक गहलोत है, और अशोक गहलोत को रिपीट करने के लिए कोई तरह से कोई मनमुटाव और कोई भेदभाव नहीं। दुल्ला तो 2 है इन बार, सचिन जी पायलट और अशोक जी गहलोत। वो मेरी बात सुनो, सरकार आने के बाद जो भी अलकमान और वो सब तय करेंगे। ये सब अभी अपना कहना गलत है। जनता रे दिल में कौन है? क्या कह रहे हो सर? जनता की ने चाह रही है, जनता मुख्यमंत्री, जनता अशोक जी गहलोत को चाह रही है, और अशोक एक ही लहर चल रही है कि 4थी बार अशोक सरकार। इसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर कोई आमजन और गरीब का भला हुआ है तो कांग्रेस सरकार में हुआ है,
ये बात आपको क्या हर आदमी को माननी पड़ेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी वालों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। आप कहाँ कोई इन बार का ही मुद्दों है सर। मैं बता रहा हूँ, अभी भाई साहब मोहन जी ने कहा था कि नाकामी रही है। मैं इनसे सवाल करता हूँ, पिछली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो बाप में तहसील आई, पिछली बार जब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे तो बाप में उपखंड कार्यालय आया, और ये मॉडल स्कूल आई बाप में, ITI कॉलेज आया बाप में, और बाप में इस राज्य में अभी मुंसिम कोर्ट, रुको 5 साल पहले जब सत्ता में थे बाबा रामजी विश्नोई, जब उनके पास सत्ता थी तो उस समय तो कुछ नहीं किया। अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ बाप में एक मुंसिम कोर्ट दिया, बाप को अभी नगर पालिका दी है, बाप में अभी आप अंदर घुसे हो, ये रोड जो है आप देख रहे हो 100 फीट चौड़ी है, ये 100 फीट रोड चौड़ी, ये मॉडल स्कूल वाली रोड है, ये अभी आप पीछे देखना चल रही है यहाँ से, ये मॉडल स्कूल वाली रोड है। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने मांग उठाई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मॉडल स्कूल तक वो रोड दे दी, और कितनी जीसीस दे दिए, कितनी स्कूल। अभी एक नई स्कूल खुली हमारे यहाँ हाईवे के उस क्रॉस में। हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, BD कला जी से, कि ये जो हाईवे क्रॉस करके बच्चे आ रहे हैं उससे 200 लोगों के घर है, तो उन्होंने वो विद्यालय सैंक्शन कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहेंगे और क्या मिलेगा? धरातल पर कहीं सच्चाई है सर? धरातल पर सच्चाई ये है कि घोषणाएं जरूर हुई है, स्कूल नहीं, रोड नहीं, तहसीलदार और SDM दोनों जो है ये आपके बीजेपी के राज के हैं, कांग्रेस के राज के नहीं। बिल्कुल झूठ बोले मोहन जी, बिल्कुल झूठ बोले। आपके कार्यकाल में एक तहसील, मैं कह रहा हूँ, रावरा से घोषणा हुई थी, उप तहसील की उपखंड, तहसील, कोर्ट, नगर पालिका, जो कुछ किया है ना वो कांग्रेस ने किया है। एक पंचायत से नहीं घंटिया दी कांग्रेस ने दी है, बीजेपी ने किया कुछ नहीं। आप वोट मांग सकते हो, काम नहीं किया, काम नहीं कर सकते, पहाड़ सिंह बिल्कुल काम नहीं किया। सिंह जी आपने अभी पानी की बात की थी, मैं कह रहा पानी की बात की थी, पानी में 50% हिस्सा राजस्थान सरकार का होता है, 50% आपका होता है, 10% जनता का शेयर होता है, वो भी सरकार ने दिया है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, यदि मेरी बात नहीं खुली हो, कांग्रेस कार्यकाल नहीं, मेरी बात सुनिए, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, मान लो मैं, मेरी बात सुनिए। यहाँ इंद्रचंद जी गुप्ता यहाँ पर तहसीलदार थे, और मैंने यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम तहसील के जो अभी ये बना हुआ है उसके अंदर करवाया है। कांग्रेस होती तो हमें वहाँ कोई घुसने नहीं होता। गलत बोल रहे हो, ऑफिस वहीं खुल गई थी। नहीं, कोई कहीं नहीं, कांग्रेस उपखंड का नहीं। मोहन जी, आप संघ के आदमी हो, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि संघ का आदमी तो झूठ बोल सकता है। मैं ये कह सकता हूँ, पहले मेरी बात सुनो आप, मेरी बात, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं ये कह रहा हूँ कि RSS का आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मैं उम्मीद नहीं करता। नहीं, आप झूठ बोल के साबित करें। मैं अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में पहले बजट के अंदर, दूसरे बजट में रावरा आए थे, दूसरे बजट में तहसील की घोषणा की, और तीसरे बजट में उपखंड की घोषणा की। दोनों उपखंड तहसील अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुई। नहीं हो जाए तो मैं जैसा कहे ना, मैं जिंदगी में या तो आप राजनीति करना छोड़ दें, नहीं मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। कांग्रेस ने दी है क्या बात? नहीं, तहसील और उपखंड, नहीं, कतई नहीं। मैं उपखंड कार्यालय का उद्घाटन हमने खुद ने करवाए। उद्घाटन किसका हुआ? आपका काम उद्घाटन करना है, काम कांग्रेस का है। बड़े उद्घाटन से क्या? रुको, उद्घाटन से क्या होता है? मेरी बात सुनो, पारजी 2 मिनट को, पारजी 2 मिनट को, मैं इनको कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुनो 2 मिनट को। उद्घाटन की बात करियो ना, तो अभी रुको, उद्घाटन की बात करते हो ना, रुको धरी यार, उद्घाटन की बात कर रहे हो। बाप कॉलेज की घोषणा बीजेपी राज ने की थी, लेकिन उद्घाटन अब हुआ है, उससे वो कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी, वो बीजेपी खाते में जाएगी। लेकिन ये जो उपखंड कार्यालय और तहसील है ना, ये ओम जोशी MLA थे हमारे, उस समय अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, और वहां शिलान्यास का पत्थर लगा ओम जोशी का, आप जाके देख सकते हो, आप जाके देखो। और पुरानी बिल्डिंग जो स्कूल के, जो महाविद्यालय के स्कूल के सामने है, वहाँ चंद्रभान जी पहले SDM थे उस समय। क्या बात झूठ क्यों कर रहे हो? बात सही करो ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, हम कह रहे हैं ना कि महाविद्यालय आत्मा से बात करो, काम करेंगे। आत्मा से, जो आत्मा जानती है, जिन्हें लोगों ने विकास किया है ना, वो दुनिया के सामने कोई छुपा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। मैं ये कह सकता हूँ, 5 साल का बीजेपी का शासन रहा, एक बार सिंगल बार मुख्यमंत्री या मंत्री बाप में नहीं आया।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ के कार्यकर्ता इतने कमजोर हैं जो अपने यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं ला पाए। कहीं कहीं सच्चाई है साहब, एक बार भी नहीं आया। मुख्यमंत्री को लेके सच्चाई यही है जो कांग्रेस सरकार को बोल रहे हैं कि जो पैसा बांटने का काम कर रहे हैं या 2-2 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो बीजेपी की गलती थोड़ी है कि 2-2 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ बीजेपी और तीसरी बार भी यहाँ बीजेपी अपना परचम लहराएगी। इतना विकास होने के बाद में भी लगातार 2 बार क्यों कांग्रेस रो कैंडिडेट हार रही है? बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल लाजिम है और सवाल होना ही चाहिए। ये कहीं न कहीं हम कार्यकर्ताओं की हमारी आपसी मतभेद या फूट रही होगी, इस कारण से नहीं हुआ होगा। लेकिन इस बार मैं आपको पक्का ये कह रहा हूँ कि हम सब एक हैं और हमारा एक ही प्रत्याशी है, हाथ का पंजा। जो पंजा लेके आएगा अशोक गहलोत जी के नाम से राजस्थान में हम जीता के भेजेंगे। इस बार हम रिवाज बदलेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। रिवाज बदलेगी सा कहीं लागे? नहीं, बिल्कुल ये कहना गलत है। इस बार भी कमल का फूल खिलेगा यहाँ फलौदी से, ठीक है। और पूरे राजस्थान के अंदर हमारा तो एक ही कैंडिडेट है। हम 200 सीटों पे हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर सीट पे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और 200 अब की बार 150 पार। अच्छा, मुद्दों का ही है? मुद्दा यही है, सुशासन का मुद्दा है। और यहाँ जो अभी हमारे मोहन जी भाई साहब ने बताया है कि जो यहाँ पे राजकीय अस्पताल है उसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है। और किसी भी महकमे के अंदर जाओ आप, आपका भ्रष्टाचार उधर पूरी तरह से लिप्त है वो, और आम आदमी का काम वहाँ सीधी तरीके से नहीं होता है। ये जो सरकार की ये योजनाएं है, तो इसके बारे में ये मैं कहता हूँ कि अशोक गहलोत सरकार है ना, वो अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि 4 साल तो टल गई थी, अभी 1 साल ही हुआ है, वो दिने हुई है। ये सब गलत बात है। हाँ, अब की बार भाजपा सरकार। अच्छा, मैं अभी मेरे साथी बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा, क्या राजस्थान में लीडर नहीं है? लीडर नहीं है, आपको प्रधानमंत्री का चेहरा सामने करना पड़ा। बहुत अच्छा सवाल। हमने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल का फूल को बोला है, ठीक है भाई साहब। प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाना पड़ रहा है। आपके सारे चेहरे फेल हो चुके हैं, राजस्थान के चेहरे सब फेल है, इसलिए आपको बाहर का चेहरा लाना पड़ता है। प्रधानमंत्री के बाहर का चेहरा कहाँ से हो गए? जवाब हमारे पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो हमारे पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो बाहर के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो क्या हो गया उसमें? प्रधानमंत्री हो गए तो क्या हो गया उसमें? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पदों पे ठीक है, बाकी बता सकते हो? अब आप तय करो। इनका यारो जवाब, यारो जो सवाल है वो भी जायज है कि चेहरों क्यों नहीं बता रही है सरकार? अपने अठे राजस्थान के अंदर चेहरों क्यों नहीं बता रही है? कहीं डर कहीं है? देखो, कोई डर नहीं है, ठीक है। और पार्टी का यही नियम है कि अपन चुनाव से पहले किसी भी कैंडिडेट की, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की घोषणा नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारे जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है। और हमारा जो एक ही है मुख्य मुद्दा है, जो वो कह दो चाहे कुछ भी कह दो, हमारा कमल का फूल है, बस। मैं एक बात और कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हिंदूवादी बातें की जाती बार बार। मैं बिल्कुल, हम भी हिंदू हैं, गौरव से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उसमें गाय के लिए भी कहीं काम हो रहा है तो सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर 9 महीने तो आम गाय को अनुदान मिलता है गौशाला चलाने वाले को, और 12 महीना विकलांग गाय को गौशाला के लिए अनुदान मिलता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर नंदीशाला खोलने के आदेश कर दिए हैं। कोई पंचायत जाए 10% दे, जमीन दे, नंदीशाला खुला दें। राजस्थान के किसी, हिंदुस्तान के किसी, गुजरात में नहीं होगा ऐसा। और मैं आपको तथ्यों के साथ कह रहा हूं, बीजेपी के राज के अंदर 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पिछले 5 साल के अंदर, और इस कांग्रेस की राज में 3000 करोड़ रुपए गायों पे खर्च हुए हैं। ऐतिहासिक बजट है और गायों के लिए काम किया जाता है। गाय के नाम से वोट ले लिए, हिंदुओं के नाम से वोट ले लेंगे, कहीं लागे गाय रे नाम मत है और हिंदुआरों कार्ड खेल रही है बीजेपी। कर रहे हैं नहीं, कुछ भी नहीं खेल रही है। कोई हिंदुओं के नाम पे कार्ड खेल रही है। हिंदू यहाँ की बहुसंख्यक हैं और हिंदुओं का काम करना, सनातन का काम करना हमारा धर्म है। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है। राम मंदिर बनाएंगे, ये कांग्रेस वाले कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने तारीख उनका नींव का पत्थर रखवा दिया और 24 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन जिन्होंने नींव रखी है वही हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और हम हिंदुओं के लिए हैं
और हिंदुओं के लिए करेंगे। रही बात 500 या 5000 करोड़ की, तो कांग्रेस घोटालों का दूसरा नाम, घोटाले का दूसरा नाम है कांग्रेस। पास में ही जिला है और वहाँ के मंत्री हैं साले मोहम्मद, उनकी गौशालाएं सबसे ज़्यादा चलती है। आप जरा धरातल पर जाकर के देखिए उनकी गौशालाओं में कितनी गायें हैं और वो पैसा कहाँ जाता है। ये मैं उनको चैलेंज देता हूँ पहाड़ सिंह जी को। इन्होंने कहा कि हम गाय के नाम पर काम करते हैं, 5000 नहीं, सारा का सारा पैसा या तो सोनिया जी के पास जाता होगा, अशोक जी के पास जाता होगा, कहीं जाता होगा, लेकिन नहीं धरातल पर गौशाला और कई हालत है। मैं आपको तथ्य के साथ कह रहा हूँ, मोहन जी जो बात की जवाब दे रहा हूँ। जैसलमेर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पशुपालन जिला है, आप आंकड़ा देख लीजिए। उस जिले में पैसा खर्च होना लाजिमी है, पैसा खर्च होना चाहिए। जिस जिले में सबसे ज्यादा पशु हैं वहां पर पैसा खर्च होना चाहिए, बिल्कुल खर्च। आपको मुसलमान व्यक्ति हिंदुस्तान में एक मंत्री बन गया, उसे तकलीफ हो सकती है, मैं नहीं कहूंगा, वो हमारा साथी है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मंदिरों पे काम भी कांग्रेस कर रही है। गुरुदेव, मंदिर यहाँ वाले हम बना रहे हैं, आप लखनऊ का मंदिर मत बताओ हमारे को, अयोध्या का मंदिर मत बनाओ, बाबू जी का मंदिर भी हम बना रहे हैं। अब जोधपुर का आपकी कौन सी पुष्प माता जी, उसका मंदिर भी हम बना रहे हैं, बीकानेर का मंदिर भी हम बना रहे हैं, जैसलमेर का मंदिर हमारे सुनिए वसुंधरा जी, पिछली राजस्थान सरकार ने ओंकार सिंह जी लखावत के नेतृत्व में पूरा देवस्थान विभाग बनाया था और 45 देवताओं के 45 महापुरुषों के पेनोरमा बनाए थे, पेनोरमा बना थे, पेनोरमा 45 पहली बार राजस्थान में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अशोक जी निकाल हमने 45 आप ये हमारे घर की पॉलिसी, किसी को नकारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बाप का कार्यकर्ता भी उतना ही है और वसुंधरा जी भी उतना। भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी नहीं, किसी का चेहरे के लिए नहीं किया है। मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता, कहा जाता है। कहीं लाग रहा है वसुंधरा राजे नकार दी, नहीं, सवाल ही नहीं। ये तो इनकी बातें हैं कहने की, कांग्रेस की बातें हैं, बोखलाहट हो गई है इन्हें, इसलिए ये बोल रहे हैं कि उसको कर दिया, इसको कर दिया। कुछ नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और वो भी कमल का फूल। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं, तो पूर्व में एक घटना हुई थी उदयपुर के अंदर, कन्हैयालाल दर्जी जिसकी मतलब नरसंहार हत्या की गई थी, तो उसके हत्या के बाद में मतलब वहाँ का जो संगठनों ने, वहाँ की जनता ने खूब प्रदर्शन किया। उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से मामूली सा उस परिवार को सहयोग दिया है। बाकी हाल ही में जो जयपुर में घटना हुई है, वहाँ उन्होंने वहाँ रेवड़ियाँ बांटी है, कारण के समाज विशेष को ये अपना जो फायदा देना चाहते हैं, ठीक है, और उनको 2 नौकरियां दे दी, 50 लाख रुपए कैश दे दिए। इसका कारण मैं पूछना चाहता हूँ। कन्हैयालाल के बारे में बोलूं प्लीज, कन्हैयालाल के बारे में मेरी बात सुनो। कन्हैयालाल के बारे में भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बताई। कन्हैयालाल, मैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह बहुत बड़ा देश का चेहरा है, उसके द्वारा मैंने सुना गया कि कन्हैयालाल के हथियारों को भारत के एनआईए ने पकड़ा। 8 दिन बाद में एनआईए को जांच पहुंची, 8 दिन बाद में एनआईए के पास जांच पहुंची। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है कि एनआईए ने उनको पकड़ा, जबकि सेम डे राजस्थान की पुलिस ने और 2 जाबाज वहां के राजपूत युवाओं ने तुरंत गुंडों को पकड़ा और सलाखों के अंदर घुसेड़ दिया। रही पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस तो मैं कह रहा हूं भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है कि हमने पकड़ा। अरे भारत का गृह मंत्री अमित शाह नहीं है ना, ये दूसरे दिन पहुंच गया था। ये राजस्थान सरकार की रिपोर्ट है, ये राजस्थान सरकार की। 8 दिन नहीं, दूसरे दिन पहुंच गया था, दूसरे दिन ही राजस्थान सरकार के जन सहयोग से पकड़े गए थे। और ये राजस्थान सरकार के पुलिस की गृह मंत्री शांति धारीवाल की नाकामी है। और बाकी मैं बात करना चाहता हूँ महिला सुरक्षा में बिल्कुल नाकाम है कांग्रेस की सरकार। और यहाँ इनकी कांग्रेस की जो विधायक है वो खुद कह रही है, दिव्या मदेरणा ओसिया से विधायक है, वो खुद कह रही है कि इस शासन में महिलाएं सेफ नहीं है। इसके बारे में आप सवाल पूछे हमारे इनसे। बिल्कुल महिलाएं सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं राजस्थान में महिलाएं बिल्कुल सेफ है। मैं मेरे भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, मोहन जी बैठे हैं, ये रवि भाई बैठा है,
इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, इनको कहीं आक्रोश दिखा? इनको कहीं आक्रोश दिखा जनता का? एंटी इनकम्बेंसी दिखी? नकारात्मक माहौल राजस्थान में कहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? राजस्थान का सुशासन बाबू अशोक गहलोत, पूरे राजस्थान की आम जन उनसे संतुष्ट है। ये तो माधुराम बेचारा एक कृषक है जिनका फोटो खींचा के तेरे को कुछ दिला रहे हैं बीजेपी वाले, उसको बरगड़ा के फोटो खिंचवाया और जयपुर में उसके पोस्टर लगवाए। वो बेचारा सीएम के सामने चला गया, साहब मेरे तो जमीन 1000 बीघा है, मैंने तो कभी लोन ही नहीं लिया कभी किसी का, मेरी जमीन कहाँ नीलाम हुई? वो खुद चला गया। अभी वीडियो जारी हुआ है, सबको पता है कि भाई मेरी तो जमीन ही पूरी पड़ी है, मेरे तो रिश्ते बच्चों को ढूंढने शुरू हो गए कि झूठ बोल है तू, और चाय वाले की दुकान पे गया, चाय वाला के पैसे पहले दे, तेरा क्या भरोसा, तू झूठ बोल जाए कल। ऐसे हथकंडे अपनाते हैं चुनाव में भाई साहब। कई बात सा माधुराम रोज को मामलो होयो है उर बारे में कहीं कहनो आप रो? सब इनकी बनावटी बातें है और कुछ नहीं है, और क्या है? सब इनकी बनावटी बातें हैं, कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको ज्ञात दिलाना चाहता हूं कि पूर्व में एक घटना हुई है जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर, परिसर के अंदर एक युवती का, बच्ची कह दो, मतलब उसका रेप किया गया वहाँ और मार करके ऐसे ही फेंक दिया गया। शिक्षा के मंदिर के अंदर भी अगर ऐसा कार्य होता है तो हम आम स्थान पे उनकी सुरक्षा की क्या अपन अब गारंटी दे सकते हैं? घटना घटित हो सकती है, घटना घटित हो सकती है, मुलजिम तुरंत पकड़े गए, हाथों हाथ पकड़े गए, सालों के हाथ पैर तोड़ते पकड़ दिए। मैं कहता हूँ मणिपुर में क्या हो रहा है मेरे यारों, देखो जल रहा है मणिपुर पिछले क्या स्थिति की जा रही है? मणिपुर बीजेपी का शासन है मणिपुर में, देखो वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पकड़ा जाता है तुरंत। आप सुनिए, मैं पूरी हिस्ट्री सुनाता हूँ, पूरी हिस्ट्री सुनाता हूँ मणिपुर की। मणिपुर में कुक्को और महतो दो जनजातियां हैं, एक हिंदू है और दूसरों को ईसाई बना दिया गया। जिनको ईसाई बना दिया गया, अभी जो है खुलासा हुआ है, जिसके अंदर विदेशों से उनके पास में हथियार, कनाडा से उनका लिंक है, और कनाडा और दूसरे देशों से आज नहीं पिछले 70 वर्षों से यही कार्यकाल चल रहा है। जब कुक्को जनजाति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण दे दिया गया तो महतो जनजाति को यह गवारा नहीं गुजरता, जो ईसाई धर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई है, और ये ईसाई कन्वर्ट होने के कारण में उन्होंने ये सारा कार्यक्रम मचाया। जब वहाँ पर सेना भेजी गई तो महतो जाति की औरतें नग्न होकर के खड़ी हो गई अपराधियों को बचाने के लिए। ये वहाँ की हकीकत है। पिछले 70 वर्षों के जो कुकर्म हैं उसमें जो है अब 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी कितनी सफाई कर पा रहे हैं वो एक अलग विषय है। नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की कोई जो घोटाला है, जहाँ आपके कांग्रेस के जो राज हैं वहाँ जीप घोटाले से शुरू करें कि अपने बोफोर्स घोटाले से शुरू करें कि नाम लेते हैं नरेंद्र जी को तकलीफ मोदी जी क्यों हो जाती है? किसको अदानी जी का नाम लेते हैं मोदी जी को तकलीफ क्यों होती है? मेरी बात सुनिए अदानी, अरे आओ अदानी, बिरला, टाटा, सुनिए मैं अदानी जी का, बिरला जी का, टाटा जी का और दूसरे नाम है इनके रिलायंस वालों का, सबके बता देता हूं। आप पूछिए कि अंबानी, उन लोगों को सोनिया जी, हाँ अंबानी, धीरूभाई अंबानी, तो धीरूभाई अंबानी और अडानी दोनों, गौतम अडानी दोनों पूछ रहे हैं कि अब भाई हम गड़बड़ हो गए राहुल जी, तो पहले आपने हमें जो बिजली के और हवाई अड्डों के ठेके सरकार से, सरकारी ठेकों से हटा करके क्यों दिए थे? सरकारी कंपनियां इतनी 2004 से 2014 के बीच में नाकाम हो गई थी कि गौतम अडानी को और अंबानी को बिजली का ठेका दिया गया और गौतम अडानी को हवाई अड्डे का ठेका दिया गया। ये वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री, और अपने को ईमानदार कहने वाले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उनको पूछ करके क्या ये काम किया गया? अडानी और अंबानी आज से नहीं, टाटा और बिरला आज से नहीं, जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से पहले से वो व्यवसायी हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। 1957 से जो है अंबानी परिवार व्यवसाय में आया है। आप उसके फेरे में मत पड़िए कि अडानी जी के लिए उनको मोदी जी को क्यों बुरा लगता है कि अंबानी जी के लिए बुरा। हमें उस हर व्यवसायी, जो चाहे यहाँ गोपाल जी भट्ट बैठे या और कोई बैठे,
हर व्यवसायी को जो अनर्गल रूप से अनैतिक रूप से तंग करेगा, उसके लिए हमारी जो है उसके साथ में शुभकामनाएं। उस व्यवसायी को तंग नहीं करना चाहिए, उनका अपना स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। वो 2 लोगों को 4 लोगों को रोजगार देता है। इसलिए ये अडानी और आडवाणी के नाम आप हमें मत गिनाइए। मैं नहीं है, नहीं। वहाँ वॉशिंग मशीन से कैसे साफ हो जाते हैं? पहले भ्रष्ट होते हैं और बीजेपी में आते ही वॉशिंग मशीन से साफ कैसे हो जाते हैं, वो कैसे धुल जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। स्थानीय मुद्दों की बात करें। जनता की तरफ एक सवाल है कि एमपी साहब जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, वहाँ बाप रे लिए कहीं करियो है, जल शक्ति मंत्री रहते हुए वहाँ कहीं करियो है। जल शक्ति मंत्री ने जो मतलब जल मिशन योजना की है, उस पर काफ़ी घरों में पानी पहुंचा है और कुछ घर अभी वंचित रहे हुए हैं। भूमि सिंचाई रे लिए कहीं करियो है। भूमि अटारी जी की बंजर भूमि है, वहाँ रे लिए कहीं करियो है। भूमि सिंचाई के लिए अभी हाल ही में कार्य चल रहा है, सर्वे हो रहा है और जल्दी सिंचाई भूमि के लिए यहाँ पानी दिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ मैं ये कहता हूँ आपको। कहीं साहब आश्वासन ही है, कोरो आश्वासन ही है या कहीं है धरातल माते? मैं राजस्थान में जब केंद्रीय मंत्री जो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत बने थे, तो मैं कांग्रेस माइंड के होते हुए भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यहाँ पे केंद्र के मंत्री जो उनको जल मंत्रालय दिया है। आज स्थिति यह है कि मुझे भावुक हो रहा है कि बात कहनी पड़ रही है आपके सामने, कि सामने वालों के पास में वो बात कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है। गजेंद्र सिंह जी से जो आशाएं थी, एक आशा पे खरे नहीं उतरे। आज बीजेपी माइंड का हो चाहे कांग्रेस माइंड का हो, उनके मुंह पे एक ही बात है कि गजेंद्र सिंह जी पूरे नाकाम रहे। मुझे बहुत दुख है यहाँ पे। अगर गजेंद्र सिंह जी कुछ अपने इस यहाँ के कार्यकाल में कुछ चाहते तो एक एक नहर को जोड़ सकते थे और हमें इतनी पानी की जो योजनाएं थी जो बनाई हुई थी वो पूरी दे सकते थे। लेकिन अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं होती तो हमें पानी के लिए भी तरसना पड़ता, तो यहाँ पे पानी के लिए भी त्राही होना पड़ता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अशोक जी गहलोत साहब को, जो हमारे प्रत्याशी ना जीतते हुए भी यहाँ पे पूरी पानी की लाइनें बिछा दी और हमारे केंद्र मंत्री जी यहाँ पे आके कभी ये पूछ नहीं पाए कि यहाँ पे पानी का क्या हालचाल है। एक बार भी नहीं पूछो सा? नहीं, हर बार आते हैं तो अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हैं, लेते हैं काम। जो यहाँ की जनता है उनसे भी कुछ सवाल लेते हैं हम। आप गजेंद्र सिंह जी शेखावत के बारे में पूछ रहे। पिछले 2 कार्यकाल से गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे सांसद महोदय है। उनके बारे में मैं मनचितिया निवासी भंवर सिंह आपको बताना चाहूँगा। हमारे ये मरु प्रदेश में पिछले कई वर्षों से सूखे का पानी का किल्लत रही है। यहाँ घी ज़्यादा था, पानी कम था। हमारे नज़दीक में 50-60 गांव है, वहाँ पानी का तालाबों के अलावा कोई स्रोत नहीं है। इमरजेंसी में मेघरासर तालाब है बाप का। ऊँटों से, बैलगाड़ियों से, ऊँट की पखालों से हम गांव के लोग मेघरासर तालाब से पानी ले जाते थे। आज भी जब इमरजेंसी लगती है या किसी प्रकार का क्लोजर आता है, नहर में आता है, पीएचडी विभाग में आता है, तो उस जगह पे हमारे को मेघरासर तालाब का पानी ही पीने के काम आता है। हमारे नज़दीक के 50-60 गाँव की आजीविका बचाने के लिए मेघरासर तालाब भी काम आता है। मैं सांसद महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से मेघरासर तालाब के लिए आपने कितना बजट स्वीकार किया? पिछले 10 सालों में आपने एक भी रुपया हमारे 60-70 गाँवों के लिए एक भी रुपया जल संरक्षण के लिए दिया हो तो जल शक्ति मंत्री का हम सब पब्लिक धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे को 50-60 गाँव आपको नज़रअंदाज दे, 2 बार आपको सांसद बना के केंद्र में भेजा, आपने एक भी रुपया जल संरक्षण के लिए हमारे मरु प्रदेश को जो सूखा था शुरू से, आपने एक भी रुपया नहीं दिया। उसके बाद सिंचाई की बात आती है। सिंचाई की नहरें हमारे सूखी पड़ी है। यहाँ नेता माइंदर है हम 10 सालों से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ की कम से कम 50,000 वोटर है। नोक क्षेत्र से लेकर के फड़ौदी जोधपुर लोकसभा के अंदर जो गांव आते हैं, वो गांव के जितने लोग हैं कई बार गुहार लगा चुके हैं कि रेत से पानी की जगह रेत पड़ी है नेता माइंदर के अंदर, बाप माइंदर के अंदर लोग बिल्कुल। और अभी अभी योजना चल रही है, हर घर जल हर घर नल। नल जरूर है लेकिन पानी नहीं है, पीछे टंकी नहीं है, आगे पाइप जरूर है। तो उसके लिए हम पब्लिक क्या आशा रखे? अभी बीच में सुना था कि मुख्यमंत्री बनने वाले, फिर तो मर गए प्यासे। अब क्या बताएं हम, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। काफ़ी सवाल और काफ़ी जवाब मिला, लेकिन कुछ सवालों बीजेपी समर्थक बचता नजर आया।
जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची बात चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिला अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।